नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। भिंड में विधायक और पूर्व विधायकों के समर्थकों के बीच विवाद हो गया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि सर्किट हाउस के 4 नंबर के कमरे में बैठक चल रही थी। सूत्रों के हवाले से सामने आया है कि बैठक के दौरान मौजूदा विधायक संजीव सिंह कुशवाहा के समर्थन और पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा के समर्थकों के बीच में जमकर विवाद हुआ था। सवाल ये भी बना हुआ है कि विवाद के दौरान सर्किट हाउस में 2 राइफल कैसे पहुंची। ये बड़ा दुर्भाग्य है जी, हमारे चंबल का संस्कार नहीं है कि कोई मेहमान हमारे घर पे आए और इस तरीके से आपस में लड़के उनका अपमान, एक तरीके से जो प्रभारी आए हैं बिहार से उनका अपमान है। और भाजपा पार्टी को ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन उठाना चाहिए और जो भी जिनके भी समर्थक थे, समर्थकों को भी और जिनके वो समर्थक हैं उनको भी इसका दंड मिलना चाहिए। भिंड जिले के गोरमी क्षेत्र के गांव सुजानपुरा निवासियों ने मतदान के बहिष्कार का ऐलान कर दिया। गांव के लिए पक्का मार्ग न होने के कारण लोग काफी परेशान हैं। बरसात के समय गांव तक पहुंचना किसी युद्ध से कम नहीं होता। रास्ता कीचड़ में तब्दील हो जाता है। अस्पताल जाते समय कई लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं सड़क निर्माण के संबंध में लोक निर्माण विभाग और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को पहले ही पत्र लिख चुके हैं, लेकिन गांव की जनता अपने आप को ठगा सा फिलहाल महसूस कर रही है। बात करने पर पता चला कि नेता बड़े बड़े वादे लेकर चुनाव के समय दिखते हैं, वादा करते भी हैं कि गांव की सभी जरूरतों को पूरा किया जाएगा, लेकिन जीतने के बाद कभी क्षेत्र में दिखाई नहीं देते। देखिए, आप जो ये बात बता रहे हैं पृथ्वीपुरा की, इसके हरजोकीपुरा की, इसके लिए हम पहले से ही लिख के दे चुके हैं, पीडब्ल्यूडी के लिए भी और सड़क प्रधानमंत्री जो सड़क योजना है उसमें भी। दोनों तरफ से हमारी तरफ से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो उस कार्य को जल्द से जल्द करवा लिया जाए और इसके लिए जो लेटर्स हैं वो पहले ही हम लिख के दे चुके हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुख्य अतिथियों में शहडोल में आयोजित राज्य स्तरीय स्कूटी वितरण कार्यक्रम और विभिन्न विकास कार्य को लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। आइए आपको सीधा ले चलते हैं। हमारा विनम्र आग्रह माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, ये वो पल हैं जब संस्कार हमें समाज से जोड़ने का रास्ता दिखाते हैं। प्रभारी मंत्री आदरणीय श्री राम खेलावन पटेल जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पारंपरिक स्वागत करें। स्वागत करने वाले कितने मैं कम करूंगा क्योंकि रास्ते में हो गया, दो लोग। हाँ, तो 2 करवा दे, बहुत देर से बच्चे बैठे। आदरणीय श्री प्रभारी मंत्री महोदय टोपी, जैकेट और वीरन माला से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत कर रहे हैं और मैं निवेदन करूंगा सभी मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदाधिकारियों से कि वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का यहां अभिनंदन करने के लिए पधारें। एक बड़ी पुष्पमाल
जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के ये पदाधिकारी उत्साहित हैं। आइए जोरदार तालियों के साथ अपने मामा का, अपने भाई का, इस प्रदेश के मुखिया का हम अभिनंदन करें, स्वागत करें, वंदन करें। और अब स्वागत को विराम देते हुए एक फिल्म का प्रदर्शन, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग बॉल का वर्चुअल लोकार्पण भी यहां होगा। मैं निवेदन करूंगा, प्रदर्शन आरंभ करें। थकान और शारीरिक सुस्ती को तो मिटाता ही है, साथ ही जीवन में उन्नति के रास्ते भी खोलता है। इसलिए प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के करकमलों से शहडोल के युवाओं के लिए बालक क्रीड़ा परिसर में एशिया की सबसे बड़ी विश्व स्तरीय क्लाइंबिंग वॉल का लोकार्पण किया जा रहा है। हमारे खिलाड़ी आगे बढ़े और एक बढ़िया प्रतिस्पर्धा होगी खेलों में। खेल हमारे देश के खिलाड़ियों के बीच ही हो। हम सब भारत मां के लाल, भेदभाव का कहां सवाल। लेकिन हम ये चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के खिलाड़ी इस प्रतिस्पर्धा में डट के उतरे और मेडल लेके आओ, इतने लेके आओ कि बांटते हाथ थक जाए। मध्य प्रदेश में खेल एवं खिलाड़ियों की ऐतिहासिक सफलता के लिए कटिबद्ध माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के विजन को आगे बढ़ाते हुए जनजातीय कार्य विभाग द्वारा स्कूलों में विद्यार्थियों को विश्व स्तरीय खेल सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। वर्ष 2020 टोक्यो ओलंपिक में नवीन खेल के रूप में जुड़ा स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग आज एक लोकप्रिय खेल के रूप में अपना स्थान बना चुका है। इसी श्रृंखला में आज बालक क्रीड़ा परिसर विचारपुर जिला शहडोल में 6.5 करोड़ की लागत से निर्मित एशिया की सबसे बड़ी और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ स्पोर्ट क्लाइंबिंग द्वारा प्रमाणित ओलंपिक स्तरीय क्लाइंबिंग वॉल का लोकार्पण प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा किया जा रहा है। मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग एवं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा भूमि पूजन का वर्चुअल यहां पर निवेदन है वे करें। धनपुरी से बमोरी मार्ग लंबाई 7.35 किलोमीटर, लागत 11.62 करोड़ रुपए। सीएम राइज स्कूल जयसिंह नगर, लागत राशि 27 करोड़ रुपए। सीएम राइज स्कूल बुढ़ार, लागत 27 करोड़ रुपए। कन्या शिक्षा परिसर जयसिंह नगर, लागत 31 करोड़ रुपए। ये सब यहाँ पर वर्चुअल रूप से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथों संपन्न हुई व्यवस्थाएं। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने यहाँ पर सीएम राइज स्कूल के बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास उनका आशीर्वाद लेने, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने। और अब बिना किसी औपचारिकता के आप और हम सभी हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियां बजाकर इस प्रदेश के जननायक माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान से विनम्र आग्रह करें कि वे हम सभी को संबोधित करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। शहडोल जिला और संभाग की जनता की और मेरे सभी प्यारे भांजे और लाडली भांजियों की। वो केवल यहीं नहीं बैठे, पूरे मध्य प्रदेश में बड़ी देर से बैठे मामा को सुनने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आज कई को ये स्कूटी मिली है। और इसलिए केवल शहडोल नहीं, मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों में, 53 जिलों में जो मेरे बेटा बेटी बैठे हैं, उनके साथ गुरुजन बैठे हैं, उन सबको मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाइयां देता हूं। मंच पर उपस्थित हमारे प्रभारी मंत्री राम खिलावन पटेल जी, हमारे यहां पर उपस्थित लोकप्रिय सांसद
बहन हिमाद्री जी, हमारे वरिष्ठ नेता यहाँ के विधायक भाई जयसिंह मरावी जी, जैतपुर की विधायक मनीषा जी, ब्यौहारी के विधायक शरद कौल जी, हमारे यशस्वी अध्यक्ष कमल प्रताप सिंह जी, भाई रामलाल रोतेल जी, मंच पर विराजमान बहन अमिता चपरा जी, टोपनानी जी, चूंकि प्रभा मिश्रा जी जिला पंचायत की अध्यक्ष, चूंकि समय बहुत हो गया है इसलिए मैं मंच से क्षमा चाहते हुए आदरणीय मंच, क्योंकि सब जगह बच्चे इंतजार कर रहे हैं और 3 बजे मुझे दमोह पहुंचना था, इसलिए मंच पर बैठे हुए मेरे सभी साथीगण, मेरे भाइयों, मेरे बहनों और भांजे और भांजियों, आज मैं देख रहा हूं मेरे बेटा बेटी बहुत प्रसन्न है, भांजे भांजी यहां स्कूटी रखी हुई है और उन पे मेरे भांजे और भांजी बैठे हुए हैं। और ये केवल यही नहीं हुआ, पूरे मध्य प्रदेश में मेरे जो बच्चे 12वीं में पहले स्थान पर आए हैं, एक बेटा और एक बेटी। पहले मैंने सोचा था बेटियों को स्कूटी देने की, लेकिन भांजे कहने लगे मामा बेईमानी हो रही है रे, हमें भी दो। तो हमने भांजों को भी दी और भांजियों को भी दी। मेरे बेटा बेटियों, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तुम भी मुझसे प्यार करते हो कि नहीं? जोर से बोलो, आई लव यू। ये भांजे और भांजियों का स्नेह भरा रिश्ता है। हमारे शिक्षा विभाग के पीएस भी यहां पे आए हुए, बाकी भी हमारे अधिकारी गण हैं। एक अद्भुत योजना देखो मेरे बेटा बेटियों, मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं, परिवार। मैं तुम्हारे लिए मुख्यमंत्री नहीं हूं। कौन हूं? अरे कौन हूं? मामा हूं। और इसलिए अपना परिवार है। तुम मेरे भांजे और भांजी हो, तुम्हारी मम्मी मेरी लाडली बहना है, हमारा पूरा एक परिवार है ये परिवार। और इसलिए परिवार में सबसे पहले किसकी चिंता की जाती है? बताओ ना किसकी? अरे बच्चों की चिंता करते हैं कि नहीं करते? तो परिवार में सबसे पहले कौन की चिंता करते हैं? और इसलिए मैंने सोचा कि पढ़ाई में मेरे बेटा बेटियों के कोई दिक्कत ना रहे। और इसलिए भाइयों और बहनों और मेरे बेटा और बेटियों, मैंने मुख्यमंत्री बनने के बाद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद कई योजना बनाई। मेरी बेटियों, पहले तो हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल थे ही नहीं, बहुत दूर दूर जाना पड़ता था और पैदल बेटी को जाने नहीं देते थे माता पिता। ये मैं 15-16 साल पहले की बात बता रहा हूं। तो कई बेटी 5वीं और 8वीं तक पढ़ के पढ़ाई छोड़ देती थी। तब मेरे मन में आया कि बेटियों को आगे पढ़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए कि नहीं? इसलिए मैंने तय किया कि अगर कोई बेटी अपने गांव से दूसरे गांव पढ़ने जाएगी तो मामा पैदल नहीं जाने देगा, मामा साइकिल दिलवाएगा। साइकिल दिलवाना शुरू की, दूसरे गांव पढ़ने जाना पड़े। फिर कुछ दिन के बाद भांजों ने भी मुझे कहा कि मामा, भांजियां तो साइकिल पे जा रही है और भांजे पैदल घिसट रहे हैं, हमें भी दो मामा। तो मैंने भांजों को भी साइकिल दी कि दूसरे गांव जाना है तो साइकिल पर बैठकर जाओ। कई तरह की स्कॉलरशिप की व्यवस्था की ताकि पढ़ाई में हमको सुविधा हो और कई योजनाएं और बनाई। आज सबके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरे बेटा बेटियों, मैं चाहता हूं तुम खूब लगन से पढ़ो, मेहनत से पढ़ो, क्योंकि तुम में बुद्धि है, तुम में अकल है, तुम में क्षमता है, तुम में प्रतिभा है, तुम में योग्यता है। अगर मेहनत से पढ़ोगे तो तुम भी चमत्कार कर सकते हो। वैज्ञानिक बन के चंद्रयान भी चंद्रमा पे उतार सकते हो। तुम हरेक में क्षमता है। लेकिन पढ़ाई की व्यवस्था ठीक हो जाए,
और इसलिए हमने तय किया कि 12वीं में अगर कोई बेटी अच्छे नंबर लाए, फर्स्ट क्लास पास हो, तो 5,000 रुपया देंगे गांव की बेटी। और 12वीं में जो बेटा बेटी 75% से ज्यादा नंबर लाएंगे, उनको मामा क्या दिलवाता है? क्या दिला? नहीं, सबको दिलवाता हूं लैपटॉप। अभी दिलवाया कुछ दिन पहले, 25,000 रुपया खाते में डालता हूं। कितने भी बच्चे हो, एक नहीं जितने हो, सबके खाते में। यहां 10वीं 11वीं 12वीं में कौन कौन पढ़ रहे, जरा हाथ उठाओ। ये सब बच्चे हैं। तो मामा से लैपटॉप लोगे, उसके लिए अच्छी पढ़ाई करोगे। अरे खूब पढ़ो, मामा कसर थोड़ी छोड़ेगा। खजाने में तुम्हारे लिए पैसे की कमी थोड़ी है, कहीं से भी लाऊंगा, लेकिन तुमको लैपटॉप दिलवाऊंगा। पढ़ो, लो मामा से लैपटॉप, ये मेरा कहना है। और फिर मुझे लगा तो और प्रतिस्पर्धा पैदा करना चाहिए। तो मैंने इस साल हमने तय किया कि बेटा और बेटी जो फर्स्ट क्लास, क्योंकि गांव और शहर की प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहा, नहीं गांव के बच्चे रह जाते हैं कई, इसलिए मैंने कहा अपने अपने स्कूल में जो सबसे ज्यादा नंबर लाएगा उसको स्कूटी दिलवाई जाएगी। और आज ये स्कूटियां रखी हैं, मेरे भांजे भांजी उन पर बैठेंगे और बाद में चलाते हुए ही जाएंगे। लेकिन आए तो ही चलाना, नहीं तो गाड़ी में रख के ले जाना, पहले सीखना। और याद रखना, हेलमेट के बिना मत चलाना, नियमों का पालन करना तुम्हारे जीवन की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन मेरे सब बेटा बेटियों और उनके माता पिता एक बात सुन ले, ध्यान से सुनना, मम्मी पापा भी सुनना। बताओ मेरे बेटा बेटियों, तुम अच्छी पढ़ाई करना चाहते हो? डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हो? वैज्ञानिक बनना चाहते हो? प्रोफेसर वकील बनना चाहते हो? कलेक्टर कमिश्नर बनना चाहते हो? मुख्यमंत्री बनना चाहते हो? तो सुनो, पढ़ना पड़ेगा। और एक बात सुनो तुम मेरे बेटा बेटियों, जितने मेधावी विद्यार्थी हैं हमारे, कोई भी समाज के हो, मेरे SC, ST, OBC, सामान्य वर्ग, कोई भी हो, सबके लिए अगर तुम्हारा एडमिशन तुम्हारी मेहनत से मेडिकल कॉलेज में होता है, इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है, IIT, IIM, लॉ कॉलेज, कहीं भी हो, मेडिकल कॉलेज में अगर पढ़ते हैं तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई के बहुत पैसा लगते हैं। 8 लाख 10 लाख रुपया साल तक फीस होती है। बताओ गरीब बेटा बेटी दे सकते हैं क्या? किसान बेटा बेटी दे सकते हैं क्या? तो सुनो मेरे बेटा बेटी और उनके मम्मी पापा भी, पूरे मध्य प्रदेश वाले मुझको सुन लें कि उन बच्चों की फीस फिर उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। क्यों चिंता करते हो रे बेटा बेटी? ताली जोर से बजाओ, आज खुशी का दिन है। मामा का राज है, चिंता काय को करते हो? खूब खुशी से आगे बढ़ो मेरे बेटा बेटियों। मैं तुम्हारी आंखों के सपनों को मरने नहीं दूंगा, ये मेरा वचन है तुम्हें, चाहे कुछ हो जाए। तुम पढ़ते रहो, व्यवस्था मामा करेगा, चिंता मत करो। तुम मुस्कुराते रहो, तुम मुस्कुराए तो मेरे मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो गया। और इसलिए ये अलग अलग तरह की योजना अपने बच्चों के लिए बनाने का मैंने काम किया है। मेरे बेटा बेटियों के अलावा मैं माता पिता से भी कहना चाहता हूं, बच्चों को ढंग से पढ़ाना, बहनों और भाइयों, ढंग से पढ़ाना। इनमें सारी संभावनाएं, इनमें सब कुछ है। ये मत समझना कि गरीब के बेटा बेटियों में कोई बुद्धि कम होती है। अरे खूब अकल है इनमें, केवल पढ़ने की। देखो CM राइज स्कूल बना रहे हैं अपन, CM राइज स्कूल। एक एक स्कूल की बिल्डिंग 38 करोड़ 40 करोड़। प्राइवेट स्कूल से अच्छे स्कूल बना रहा हूं मैं। और उन स्कूलों में लाइब्रेरी होगी, उन स्कूलों में लैब होगी, उन स्कूलों में
प्लेग्राउंड होगा, उन स्कूलों में स्मार्ट क्लास होगी, ताकि दिल्ली बंबई में भी बैठ के विद्वान शिक्षक तुम्हें पढ़ा सके और तुम्हें लगे कि शहडोल में, ब्योहारी में यहीं बैठ के जैसे पढ़ा रहे हो। और स्विमिंग पूल भी होगा। अरे गरीबों के बेटा बेटी क्यों ना तेरे, केवल अमीरों का ठेका है क्या? मेरे भांजे भांजी कहां जाएंगे? और इसलिए सर्व सुविधा युक्त सीएम राइज स्कूल, आज 2 सीएम राइज स्कूल जयसिंह नगर और बुढ़ार का मैंने शिलान्यास किया है। इन सीएम राइज स्कूल में मेरे बच्चों, तुम्हें पैदल नहीं जाना है, तुम्हें साइकिल से नहीं जाना है, बस तुम्हारे गांव लेने जाएगी जैसे बड़े बड़े स्कूलों में जाती है, और बस ही तुम्हें वापस छोड़ने भी जाएगी। मेरे बच्चों को भी बस में बैठ के जाने दो, इन बच्चों को भी बस में बैठ के जाने दो। और इसलिए संपूर्ण शिक्षा की व्यवस्था परिवर्तित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने हमारे नई शिक्षा नीति बनाई। उस नई शिक्षा नीति को ढंग से मध्य प्रदेश में लागू करने का काम कर रहे हैं। और इसलिए प्रदेश में बैठे हुए मेरे बेटा बेटियों और उनके माता पिता सब ढंग से बेटा बेटी पढ़ें और माता पिता बच्चों को पढ़वाएं, ताकि मेरे बच्चे लगातार आगे बढ़ सकें। और पढ़ाई के बाद रोजगार भी। कल मैंने एक योजना लॉन्च की है, पता है कोई को? क्या नाम है उसका? कोई को पता है क्या? मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना। और उसमें मेरे बच्चे लेके हाथ में प्ले कार्ड बैठे हुए हैं। मेरे बच्चों, 12वीं पास करके, ITI करके अगर तुम्हें काम सीखने जाना है तो कंपनियों में तुम काम सीखने जाओगे और उसके बदले मामा 8,000 रुपया महीना दिलवाएगा, ताकि तुम्हारा खर्चा चल जाए। कोई कठिनाई बच्चों की जिंदगी में ना रहे, ये कोशिश मैं कर रहा हूं। और इसलिए मेरा खूब आशीर्वाद, मेरी शुभकामनाएं मेरे बेटा बेटियों के साथ है। भाई और बहनों, इन बच्चों को पढ़ाना जरूर। यहां मेरी लाडली बहनाएं बैठी है। मैं जहां जाता हूं मेरा हाथ राखियों से भर जाता है। बहनों की दुआएं, बहनों का आशीर्वाद। ये बात मैं बेटी अभी बोल रहा हूं, बीच में डिस्टर्ब मत करो, ये ले लेंगे, है ना? अभी नीचे करो, जरा सुनने दो। मेरी बहनों, तुम्हारा प्यार और आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। तुम अपनी चिंता मत करना। अभी 27 तारीख के दिन, कौन सी तारीख के दिन? आज कौन सी है? 23, मतलब 24, 25, 26, 3 दिन छोड़ के 27 को मैं भोपाल से अपनी लाडली बहनों को संबोधित करूंगा। 1 बजे अपने अपने गांव में तुम अपने भाई को सुनना। उस दिन राखी का त्योहार मनाएंगे। ये राखी मेरे कलाई पे, मैं जहां जाता हूं मेरी बहनें बांध देती है। चलिए, इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में देते हैं। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबर के लिए आप बने रहे हमारे साथ।